समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी एक ऐसा कानून जिसका मकसद देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम लागू करना। लेकिन राजस्थान में यूसीसी को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के एक सांसद ने मांग कर दी है कि यूसीसी के दायरे से आदिवासी समुदाय को बाहर रखा जाए। उनका कहना है कि आदिवासियों की संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक व्यवस्थाएं बाकी समाज से अलग हैं, इसलिए उन पर एक जैसा कानून लागू करना उनकी पहचान के लिए खतरा बन सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। राजस्थान में यूसीसी को लेकर सरकार की तैयारियों के बीच उदयपुर से बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एक बड़ी मांग रखी है। सांसद रावत ने कहा कि राज्य में जब भी समान नागरिक संहिता लागू की जाए तो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समुदाय को इससे पूरी तरह से अलग रखा जाए। उनका तर्क है कि आदिवासी समाज की अपनी अलग परंपराएं, रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जिन्हें बनाए रखना जरूरी है। सांसद मन्नालाल रावत ने उत्तराखंड और गोवा मॉडल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां यूसीसी कानून लागू करते समय अनुसूचित जनजातियों को इससे छूट दी गई है। उनका कहना है कि राजस्थान में भी इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि ये छूट केवल ट्राइबल सब प्लान यानी टीएसपी क्षेत्र तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजस्थान के सभी आदिवासी समुदायों पर लागू होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि आखिर आदिवासी समुदाय को यूसीसी से छूट देने की मांग क्यों की जा रही है। दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जैसे जिलों में बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी रहती है। यहाँ समुदाय अपनी सदियों पुरानी परंपराओं और सामाजिक व्यवस्थाओं का पालन करता आया है। आदिवासी समाज में नाता प्रथा, पारंपरिक विवाह व्यवस्था और समुदाय आधारित विवाद निपटारे जैसे कई व्यवस्थाएं आज भी मौजूद हैं। सांसद रावत का कहना है कि अगर बिना किसी छूट के यूसीसी कानून लागू किया जाए तो विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और संपत्ति जैसे मामलों में नए नियम लागू होंगे, जिससे आदिवासी समुदाय की पारंपरिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। उनका तर्क है कि आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान और स्वायत्ता को बनाए रखना जरूरी है। हालांकि सांसद रावत ने यह भी कहा कि यूसीसी से छूट केवल उन आदिवासियों को मिलनी चाहिए जो अपनी मूल परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने धर्म परिवर्तन करने वालों आदिवासियों को लेकर भी अलग रुख रखा है। राजस्थान में ये मुद्दा राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। दक्षिण राजस्थान के जनजातीय इलाकों में भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप का प्रभाव बढ़ रहा है और पार्टी लगातार आदिवासी पहचान और अधिकारों को लेकर आवाज उठाती रही है। ऐसे में बीजेपी सांसद की मांग राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब राजस्थान सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। एक तरफ देश भर में समान कानून लागू करने की बात है, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय की परंपराओं और अधिकारों को सुरक्षित रखने की मांग उठ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान में यूसीसी का अंतिम प्रारूप क्या होता है और क्या आदिवासियों को इसमें विशेष छूट दी जाती है या नहीं। आपकी क्या राय है? क्या यूसीसी में आदिवासी समुदाय को अलग रखा जाना चाहिए? अपनी राय जरूर बताएं।